हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू है, वो करते हैं अपना टॉपिक। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको रेट निकालना कि चक्रवृद्धि ब्याज हमने कल सीखा था किस प्रकार से वो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। आज मैं चक्रवृद्धि जो रेट होती है प्रतिवर्ष की किस प्रकार से निकाली जाती है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है चक्रवृद्धि ब्याज की रेट पर, तो वो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज तो दर किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट, वो हर साल क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष से बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष जो है वो समान होता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज है वो अलग अलग होता है फर्स्ट ईयर का। और जो फर्स्ट ईयर का होता है, अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का जो चक्र सिंपल इंटरेस्ट और अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होता है, समान होता है। कि वही तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। आपको प्रश्न दे देता है जैसे कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज दे दिया कि कितना है, तो दर किस प्रकार से निकालेंगे कि दे दिया कि प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है, प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दे दिया कि 20 रुपए है। ठीक है, और दे दिया कि द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, द्वितीय वर्ष का जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज है वो दे दिया 22 रुपए। तो दर क्या होगी, यहाँ से पूछ लेती जो दर है वो ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं बात करूं, ये अपना है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना है, 20 है। तो सेकेंड ईयर का भी साधारण ब्याज तो 20 रहने वाला है, लेकिन ये जो 2 है एक्स्ट्रा के अंदर, ये कितना, ये क्या है, इसका पूरा क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है। तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होता है, बराबर होता है। वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है फर्स्ट ईयर का, वही साधारण। लेकिन सेकेंड ईयर अगर मैं बात करूं तो अपना ये यहाँ से क्या लगेगा कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ से रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट किस प्रकार निकालेंगे कि जो साधारण ब्याज है उस पर जो सेकेंड ईयर का ब्याज है जो बढ़ रहा है, ऊपर मूल्य कितना बढ़ रहा है, यानी कि 20 रुपए तो दोनों में समान ही रहेंगे कि 20 रुपए है वो तो साधारण ब्याज है तो समान ही रहेगा। लेकिन जो ऊपर जो मूल्य अपना है वो वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है और साधारण ब्याज पर कितनी, यानी कि ये दो किस प्रकार से है, 2 20 का कितना प्रतिशत है, यहाँ से डायरेक्ट पता चलता है हमें कि जो 2 है ये 20 का तो 10%। लेकिन किस प्रकार से निकालेंगे कि जो अपना फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज है वो 20 है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज तो 20 ही रहने वाला, तो एक्स्ट्रा में कितना रुपए है, 2 रुपए नहीं है क्या। और साधारण ब्याज कितना है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का मान लो या सेकेंड ईयर का, क्योंकि साधारण ब्याज समान होता है, 20 पर है 2 अधिक, तो यहाँ से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर लो, ये 1 0 से 1 0, 2 से 2, तो यहाँ से क्या आ गया कि 10% है वो अपनी क्या है, रेट है। तभी अपना जो प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 20 रुपए और द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 22 रुपए है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, इसको आप नोट कर लो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो अपना जैसे दे दिया कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दे दिया अपन को कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो दे दिया, जैसे कि मैं बोलूं कि 120 रुपए है 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे कि 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे कि ये दे दिया अपन को 129 रुपए। तो दर क्या होगी, ये सवाल आ गया। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे कि 2 वर्ष का जो अपना साधारण ब्याज है वो है 120 रुपए और 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 129 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 वर्ष का अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो कितना होगा, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है
120 रुपए। तो एक वर्ष के निकालने के लिए, ये 2 वर्ष का, एक वर्ष के निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया अपना, 60 रुपए हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो सेकेंड ईयर कितना बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट ईयर तो चक्रवर्ती ब्याज जो 129 रुपए है, उसमें फर्स्ट ईयर तो 60 रहने वाला है भाई, 60 ही तो साधारण ब्याज रहेगा, 60 ही तो चक्रवर्ती। लेकिन सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर के अंदर 60 तो साधारण ब्याज होगा, लेकिन ऊपर कितना 9 बढ़ रहा है। 9 किस पर बढ़ रहा है, साधारण ब्याज पर नहीं बढ़ रहा है क्या, और कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 है वो 60 पे बढ़ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसकी बात करूँ तो ये हो गया अपना 3 और ये हो गया 5 और 3 3 9, तो ये इसको गुणा करोगे तो यहाँ से 15% है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार करेंगे, 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 120 रुपए है, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज दे 129 रुपए है, यहाँ से एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो अपना आ गया 60। तो साधारण ब्याज पर है वो दूसरे वर्ष से कितना ब्याज बढ़ रहा है, यानी कि ये चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज जोड़ा हुआ है इसमें, तो फर्स्ट ईयर का तो इसमें भी क्या होगा 60 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज बराबर होता है। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ईयर है वो कितना है 69 है। इसका मतलब क्या हुआ, 60 तो साधारण ब्याज ही है अपना, प्लस 9 जो है ये बढ़ रहा है किस पर, ये 60 पर बढ़ रहा है, तो 9 बटे 60 इंटू 100। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो अपना ये आ जाएगा 15%। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे अपना ये साधारण ब्याज में रेट आ गई 15% की जो है वो यहाँ से रेट आ गई। अब 15% को अगर मैं चेक करूं कि अपना आंसर सही है या नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट अपना 15% हो, डायरेक्ट आंसर सही। 15% की अगर मैं बात करूं तो ये अपना फ्रैक्शन के अंदर होता है 3/20। 2 वर्षों की बात की जा रही है तो अपना क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या मानेंगे कि 20 का स्क्वायर मानेंगे, जितना टाइम दे रखा उतनी पावर करके जो प्रिंसिपल मान लेते हैं। यहाँ से मैं 400 प्रिंसिपल मान लेता हूँ, तो 400 अपना प्रिंसिपल हो गया। यहाँ से 3/20 फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 3/20 निकालूंगा, तो ये अपना यहाँ से कितना हो जाएगा कि 3/20 निकालूंगा 400 का, तो 1 0 से 1 0 ये हो गया 20, तो अपना क्या होगा 60। और सेकंड ईयर का 3/20 निकालूंगा तो ये अपना हो गया 60, और यहाँ से इसका 3/20 निकालूंगा तो अपना क्या हो गया ये 3 3 3 9। तो यहाँ से देख लो साधारण ब्याज है वो 2 वर्षों का कितना आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है 120 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज पूरा है, चक्रवर्ती ब्याज 120, तो ये हो गया 9 ये हो गया, यानी कि 129 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर है वो एकदम सही है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि रेट निकालनी है, ये भी आप बता सकते हो। रेट निकालनी है तो 1 साल का क्या लेंगे कि 1 साल का लेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज लेंगे, ठीक है। और उसी वर्ष के जो चक्रवर्ती ब्याज है उसी वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जैसे मैंने दे दिया आपको 3 साल का दे दिया, तो अब क्या करोगे कि तीसरे साल का लेना है अपन को, कि 3 साल का मैंने दे दिया कि आपको 180 रुपए है, वो है सिंपल इंटरेस्ट है। चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं 3 वर्षों की, तो मैंने कह दिया कि ये चक्रवर्ती ब्याज है अपना कितना 192 रुपए दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 192 के अंदर क्या हुआ कि 180 रुपए तो अपना क्या है साधारण ब्याज है, तो जो ऊपर बढ़ रहा है तीसरे वर्ष की बात करूं तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ से निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 60 रुपए, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर बात करो 60 प्लस 60 प्लस 60, ये तो साधारण ब्याज रहने वाला है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तीसरे वर्ष की बात करो तो एक्स्ट्रा में कितना हो रहा है यहाँ से, यानी 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 12 है वो किस पर बढ़ेगा, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 12 है वो इस 60 पर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो साधारण ब्याज पर वो जितना बढ़ रहा है वहां से प्रतिशत निकाल देंगे, जो अपना आंसर आएगा वही दर रहने वाली है। तो इस प्रकार से है वो दर निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं कि एक अपना जी यूनिवर्स फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल की जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100। ये क्या होता है, मिश्र धन का जो सूत्र होता है ये होता है। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि अमाउंट और जो ये प्रिंसिपल है इसको मैं नीचे भाग में ले आऊं, ठीक है, तो अपना ये हो जाएगा 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर 1। इस पावर को मैं यहाँ से हटाता हूं तो यहाँ पर क्या लिख जाएगी कि अमाउंट अपॉन जो प्रिंसिपल है 1 अपॉन समय एन टी, और ये बचाएगा 1 प्लस आर टी। अब इस कॉन्सेप्ट पर है वो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेट है वो किस प्रकार निकालनी है। जैसे अपन को दे दिया है कि 2 वर्षों के अंदर, ये अपना क्वेश्चन दे दिया है कि 2
वर्ष में कोई धन है में कोई धन 25 गुना हो गया, खुद का क्या हो गया 25 गुना हो जाता है, तो दर क्या है, दर क्या होगी। तो किस प्रकार निकालेंगे कि ये यहां से अपन को क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो जो अपना ये अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात है, तो यहाँ पर समय का मान लिखेंगे, तो 2 वर्षों के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, और किसी की पावर अगर मैं 1/2 लिखूं, इसका मतलब क्या है कि ये वर्गमूल है, ठीक है। अगर 1/3 है तो ये घनमूल होगा, 1/4 है तो ये जो फोर्थ रूट क्यूब होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि 2 वर्षों के लिए बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर होने वाला है, यानी अपना प्रिंसिपल है वो कितना है। अगर प्रिंसिपल की यहाँ से बात करूं तो अगर मैं मान लूं कि 1 है, ठीक है, और 2 वर्ष के बाद में क्या हो गया, अमाउंट जो है वो 2 वर्ष के बाद में कितना हो गया 25 हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रेट की बात करूं तो किस प्रकार से निकालूंगा कि जो अमाउंट है वो 25 हो गया और ये प्रिंसिपल है वो अपना 1 है। तो यहाँ से जो फर्स्ट पहले बात करूं कि जो प्रिंसिपल है वो अपना 1 है, अमाउंट है यहाँ से कितना 25, तो यहाँ से 2 वर्ष के लिए बोला गया, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि 1/2 का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट करना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा इसका अंडर रूट कर दूंगा। और ये ध्यान रखना अनुपात में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है अनुपात दिया गया है, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 5। तो ये अपना प्रिंसिपल है, ये अपना अमाउंट है, कितना बढ़ रहा है तो 4 बढ़ रहा है, यानी 4 अपना ब्याज किस पर 1 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई अपनी, कि रेट की बात करूं तो ये अपना आ गया यहाँ से 400% है, वो 400% की दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे 2 वर्षों के लिए, तो वो धन है वो अपना क्या हो जाएगा 400 गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं कि सेम कॉन्सेप्ट है कि कोई धन है, मान लिया कि कोई जो धन है वह 2 वर्ष में 64 से क्या हो गया 64 से जैसे मैंने कह दिया 81 हो गया, 81 हो गया, तो दर ज्ञात कीजिए, दर क्या होगी। किस प्रकार निकालेंगे कि 2 वर्षों की बात की जा रही है और पहले प्रिंसिपल है वो कितना था अपना 64 था, 64 से कितना हो गया 81 हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया अपना 81 हो गया, और 2 वर्षों की बात की जा रही है तो क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट करोगे तो ये अपना आ गया 8 और ये आ गया 9, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, किस पर 8 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और यहाँ से इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 4 आ गया, यहाँ से आप 4 का डायरेक्ट भाग लगाओगे तो 4 2 8 और 25 हो गए 100, तो यहाँ से 1/8 आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, ये अपना क्या होता है 12.5 होता है, ठीक है। तो 12.5% की रेट है वो यहाँ से आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई धन है वो पहले कितना था बाद में कितना हो गया। तो जब भी आपको रेट का क्वेश्चन दिख जाए कि जिसमें रेट ज्ञात करनी है, तो ध्यान रखना क्या करना है कि जो अपना यहाँ से क्या करना है कि प्रिंसिपल अपन को खोजना है कि प्रिंसिपल क्या होगा और जो अमाउंट है वो अपना क्या रहने वाला है। ये इस चीजों का पता करके फिर देखना है कि जो टाइम हो रहा है वो कितना टाइम दे रखा है, उसका हो ना हो जो टाइम दे रखा है उसका क्यूब होगा 1/1 में जो है वो होगा, क्यों कि इस कॉन्सेप्ट से अपना ये निकलेगा कि उनका अनुपात जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात है वो, अगर मैं कह दूं कि अगर आप 3 साल की बात करें तो क्यूब होने वाला है, किस प्रकार होगा कि आप इसको नोट कर लो एक बार। आगे अगर मैं क्यूब की बात करूं कि 3 वर्षों के लिए दे दें तो किस प्रकार करेंगे, 4 वर्ष के लिए दे दें तो किस प्रकार करेंगे। रेट का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाएगी रेट निकालनी है तो उस कंडीशन में अपन इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तभी अपने जो है रेट निकल पाएगी। तो अगर मैं कह दूं कि कोई धन जो है कोई धन 3 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, तो रेट क्या होगी, रेट क्या होगी, ठीक है। रेट अपन को ज्ञात करनी है, कोई धन जो है वो 3 वर्षों में कितना हो रहा है 27 गुना हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पहले कितना था 1 था, ठीक है, बाद में जो अमाउंट है वो कितना बन रहा है 27 बन रहा है,
और कितने समय में, 3 वर्षों में। ध्यान रखना 3 वर्ष दिया गया, इसका मतलब क्या होगा कि 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट निकालना है। तो 1 का तो 1 ही हो गया, और 27 का कितना होगा, 3 होगा। 3 3 9 9 30 27, यानी जिसको 3 बार गुणा करने पर अपना आंसर आता है वही अपना क्या होता है, रूट क्यूब होता है। तो ये यहाँ से 3 हो गया। तो यहाँ पर अपना अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 2 अमाउंट है, 2 भाग बढ़ रही है, 1 पर बढ़ रही है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो अपना क्या आ गया यहाँ से 200% की जो क्या आ गई, रेट आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर 4 वर्ष दे देता है तो जो प्रिंसिपल है उसका क्या करेंगे, 1/4 अनुपात जो अमाउंट है उसका क्या करेंगे, 1/4। क्यों, क्योंकि अपना ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सेम रहने वाली है, और यहाँ से 1 प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कितना बढ़ रहा है, और जो है ये रेट यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, एक अगला कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लो। आगे अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं कि एक क्वेश्चन आता है कि कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे देता है, तो टाइम दे देता है कि 2 वर्षों के अंदर है वो अपना 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। या फिर दे देता है कि 2 वर्ष के अंदर 25 गुना हो रहा है, तो 4 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को चक्रवृद्धि ब्याज की दर की बात करूं तो किस प्रकार निकालेंगे। जैसे हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था कि साधारण ब्याज में अपन को दे रखा था कि जो 5 वर्ष के अंदर है वो हो गया 2 गुना हो गया, जैसे 2 गुना हो गया, तो 10 वर्षों में है वो धन कितना गुना हो जाएगा। तो किस प्रकार निकालते थे कि जो गुणा है उसको n माइनस करके लिखते थे, और 5 वर्ष में 10 और इसको n माइनस करके लिखते थे, यानी n-1, 2 माइनस 1 हो गया। यहाँ से जो गुणा है वो निकालना है, यानी n2 निकालना है, तो यहाँ से ये हो गया, यानी n2 का मान हो गया 2 गुना। ठीक है, तो अपना ये कितना हो गया यहाँ से 2, और ये होगा n+1, यानी 3 गुना हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज के अंदर बात करूं तो किस प्रकार निकालेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है अपना, अभी मैंने बताया था आपका कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बटे अमाउंट 1/t, और ये होता है 1 प्लस रेट बटे 100। ठीक है, ये अपना है कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यही है। याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट बता दूंगा मैं किस प्रकार से निकाल। क्वेश्चन आता है कि जो कोई धन है, कोई धन 2 वर्षों में अपना हो गया 3 गुना हो गया, 3 गुना हो जाता है, तथा आगे अगर मैं बात करूं तो 6 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। इस प्रकार से है वो प्रश्न आएगा कि कोई धन है वो 2 वर्षों में खुद का 3 गुना हो गया, तो 6 वर्षों में खुद का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करना है अपन को, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है अपना, ये रहने वाला है कि 2 वर्षों के अंदर कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, ये है 2 वर्ष, 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि 6 वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, यहां से क्या करना है कि जो टाइम दे रखा है, यहां से मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। टाइम जो है, टाइम कितना गुना हो रहा है, जितना गुना टाइम होगा उसके पावर में है वो धन गुना होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम अपन गुणा में कर रहे हैं उतना गुना धन नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं कि जितना टाइम है वो गुणा हो रहा है, उसकी पावर के अंदर जो है वो पावर में धन है वो गुणा हो रहा है। जैसे ये बोल दिया कि 2 वर्ष के अंदर जो है 3 गुना हो गया, तो 6 वर्ष में कितना होगा, तो ये 2 वर्ष का कितना है, अगर मैं बात करूं तो 3 गुना नहीं है क्या, कि 2 का 3 गुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर अगर 3 करूंगा मैं तो अपना आंसर आएगा कितना, 27। तो 27 गुना हो गया। ठीक है, अगर मैं वहां से अगर सूत्र की बात करूं तो अपना धन मान लिया मैंने कि अपना n है, n1, तो यहाँ से 1/t1 कह देता हूँ, और यहाँ से n2 की बात करें तो 1/t2 कह देता हूँ। क्योंकि इस कंडीशन में क्या दे रखा होगा कि जो रेट है अपनी वो क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है, जो दर है वो क्या होगी, समान होगी। यानी जिस दर पर 2 वर्षों के अंदर 3 गुना हो रहा है उसी दर के अंदर 6 वर्षों में कितना होगा ये पूछा जाएगा। तो दर समान है तो दोनों जो अपने साइड है उसको बराबर करेंगे, तो इसको मैं n मान लेता हूं, तो ये अपना क्या आने वाला कॉन्सेप्ट, ये आने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो n तो अपना क्या है, गुना होगा, कितना गुना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, और ये है कितने टाइम के अंदर हो रहा है। यहाँ से अगर अपन बात करें n की बात करें, 3 गुना हो रहा है कितने टाइम में, 2 वर्षों के अंदर, और यहाँ से n2 निकालना है अपन को,
और कितने टाइम में पूछ रहा है 1/6, ठीक है। तो इसको अगर आप बराबर बराबर करोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर दूंगा अगर, तो ये अपना ये यहाँ से बराबर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, क्यूब नहीं हो गया क्या, 3 का क्यूब नहीं हो गया क्या भाई, ये यहाँ से इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तभी तो इसको हम इक्वल कर पाएंगे। तो 1/6 है और ये 1/6 हो गया, लेकिन ये जो 3 है ये 3 की पावर नहीं हो रही है क्या, तो यहाँ से अगर मैं n2 की बात करूँ तो अपना 3 की पावर 3 हो गई और यहाँ से अपना आ गया 27, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, कि जो टाइम देर का है वो कितना गुना हो रहा है उसकी पावर में है वो जो धन है वो गुना होगा। यानी यहाँ पर पावर कितने टाइम गुना हो रहा है यहाँ से, कि 3 गुना हो रहा है ना यहाँ से, तो ये 3 की पावर में ये गुना होगा धन, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं। समय पूछ लेता है कि 2 वर्ष में, ये अपना क्वेश्चन है कि कोई धन है वो 2 वर्ष के अंदर अपना हो गया, जैसे 2 वर्ष में 2 गुना हो गया, 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह खुद का 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना कितने वर्षों में खुद का वो 8 गुना हो जाएगा। किस प्रकार निकालेंगे कि 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। ये 2 वर्ष में तो कितने वर्षों के अंदर 8 गुना हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये 8 गुना जो है ये 2 की कितनी पावर है, इसमें उल्टा सिस्टम करेंगे, यहाँ पर पावर लेते थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 2 की कितनी पावर है, ये 3 पावर नहीं है क्या, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 किससे गुना होने वाला है, 3 से गुना होगा। तो यहाँ से अगर 3 से गुना करूंगा मैं 2 को तो 6 वर्षों में आ गया। तो इसका उल्टा भी अगर देखें तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जो दो दे रखा था तो 2 का अपन पावर मिल गया, 2 की पावर 3 होती है, तो ये पावर में कितनी गुना हो रहा है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी बात करूं तो 2 है कितनी पावर में गुना हो रहा है, 3 पावर में हो रहा है ना, तो 3 पावर में गुना हो रहा है, तो अपना जो टाइम है वो 3 से गुना होने वाला है। तो यहाँ से अपना 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 वर्षों के अंदर वह धन है वो 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, इसको आप नोट कर लो। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है कि कोई धन है वो 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है अपना 2 गुना, ठीक है, और कितने वर्ष में, यानी ये ज्ञात करना है, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 2 की पावर की बात करूं तो ये 2 की पावर 3 नहीं है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समय है वो 3 से गुना होगा, तो यहाँ से 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 तो अपना क्या गया 9 वर्ष, यानी 9 वर्षों के अंदर जो है वो धन कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो ये अपना आंसर यहाँ से 9 आ गया। आगे क्वेश्चन, कोई धन है 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है 7 गुना, 5 वर्ष में हो गया 7 गुना, तो कितने वर्षों के अंदर 343 हो जाएगा, यानी कितने वर्षों की बात कर रहा है और 343 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 343 है वो 7 का क्यूब नहीं है क्या, यहाँ से 7 का क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ से 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष में वह कितना हो जाएगा खुद का 343 गुना हो जाएगा। आगे अगर बात करूं कि कोई धनराशि हो 5 वर्षों में कितनी हो रही है स्वयं की, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो रही है, ठीक है। तो 20 वर्षों की बात कर रहा है कि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से 5 है वो 20 जो है वो 5 का कितना गुना है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 4 गुना नहीं है क्या, कि जो समय है वो तो गुना देखते हैं कितना गुना हो रहा है, और जो अपना ये गुना हो रहा है एक्चुअली के अंदर जो धन गुना हो रहा है कितना गुना, वो पावर में देखते हैं। तो समय कितना गुना हो रहा है, समय की बात करूँ तो समय 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 4 होगा, और 2 की पावर 4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये होगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी खुद का क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा कि 16 गुना। तो इसी प्रकार से वो प्रश्न पूछा जाता है, धन है वो खुद का कितना गुना हो रहा है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज वो समान वर्षों के अंदर है वो समान प्रतिशत या गुणा है वो होता है। किस प्रकार से होता है कि अगर मैं बात करूं आपको कि कोई धन है वो खुद का दूसरे वर्ष में कितना हो रहा है, तो 4 वर्ष में जिस कॉन्सेप्ट से वो जितना गुना हो रहा है तो 4 वर्षों के अंदर वो उतना गुना होगा। अगर मैं 5 वर्षों की बात कर देता हूं कि कोई धन है वो 5 वर्षों के अंदर है वो कितना है, अगर कह देता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज
ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर की बात करूँ कि 5 ईयर में कोई धन है वो खुद का क्या हो गया, 8 गुना हो गया या 2 गुना हो गया। ठीक है, खुद का मैं बोल दूं कि अपना 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। पहले क्या था, 1 था, बाद में क्या हो गया, 2 हो गया। कितने वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद। तो अगले 5 वर्षों के बाद में है वो खुद का क्या होने वाला है। आगे अगर मैं अगली 5 वर्षों की बात करूं तो सेम समय में ये इसका कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, इसका 2 गुना ही होगा। यानी अगली अगले 5 वर्ष में क्या होने वाला है, 4 गुना हो जाएगा खुद का। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं अगली 5 वर्ष में क्या होगा, कि अगली 5 वर्ष की बात करूं तो ये 4 का क्या होगा, मल्टीपल 2। यानी जिस गुणा में वह समय समान होना चाहिए चक्रवर्ती ब्याज है, उसी गुणा के अंदर है वो बढ़ता चला जाता है। तो अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा कि 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज में जो है 5 वर्ष में है वो कोई धन खुद का कितना हो गया, 5 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रेट पूछी जाती है कि दर हो कितनी होगी। तो अगले 5 वर्ष में दे देता कि अगले 5 वर्ष के अंदर है वो धन हो कितना हो जाएगा। तो अगले 5 वर्ष की बात करें, 10 वर्ष की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा कि 5 दूनी 10 की वह धन हो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना गुणा की बात नहीं कर रहा है वो कितना गुना हो रहा है, यहाँ से धन बात कर रहा है कि वो कितना धन जो हो रहा है। तो खुद का वो धन है कितना हो रहा है, यानी कि खुद का ये धन है ये इसका कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो अगले 5 वर्षों में ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं कह दूं, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन जैसे आता है अपना, जब भी रेट की बात की जाए तो ध्यान रखना कि अपना जो मूलधन और जो मिश्र धन है उसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। और अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की अगर बात करूं कि कोई धन है 2 वर्षों का, 2 वर्षों का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो क्रम प्रत्येक वर्ष का दे देता हूं मैं। जैसे पहले वर्ष है 2500। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अगर चक्रवर्ती ब्याज बात करूं, फर्स्ट ईयर की चक्रवर्ती ब्याज, और सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दे दिया मैंने कि 2800 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना हुआ और सेकेंड ईयर में कितना हुआ। सेकेंड ईयर का पर्सनली सेकेंड ईयर का नहीं दिया, जा रही 2 वर्षों के अंदर ये हो गया। और पहले वर्ष कितना था, तो पहले वर्ष कितना था, 2500 था। अगर रेट की बात करूं तो कितना बढ़ रहा है, 300 बढ़ रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको अगर मैं 25 से कैंसिल करूं तो ये अपना यहाँ से हो गया 12 बार। ठीक है, तो 12% तो अपनी रेट आ गई। लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो मैं लैंग्वेज के अंदर आपको लिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लो। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि 3200 रुपए की राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 6400 हो जाती है, तो 4 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि 3200 रुपए अपनी है वो राशि है। ठीक है, 2 वर्षों के अंदर कितनी हो रही है, 6400 हो रही है, ये 2 वर्षों के अंदर हो रही है। ठीक है, तो 4 वर्षों के पूछ रहा है, तो अगले 2 वर्ष में भी क्या होगी कि ये 3200 का कितना गुना हो रही है, यहाँ से कि यहाँ से 64 2 गुना हो रही है। तो अगले 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होने वाली है, ये इसका क्या होने वाली है, 2 गुना होने वाली है, ये इसका 2 गुना हो रही है। तो 64 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 128 और 2 जीरो। तो 2 वर्ष बाद में खुद का डबल कितना हो गया, 128 और ये जीरो, यानी 12,800 रुपए 4 वर्ष के बाद हो गया। यानी 3200 रुपए की राशि थी, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, और 2 वर्षों के अंदर वो कितनी हो गई, 6400 हो गई। अपना ये मिश्रधन हो गया और ये अपना है मूलधन। ठीक है, तो वह पूछ रहा है कि 4 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए, कि 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। ये तो अपना मूलधन है और ये भी क्या है, मिश्रधन ही है 4 वर्षों का। ये 2 वर्षों का मिश्रधन है, तो 2 वर्ष के अंदर वो कितना 6400 हो गया मिश्रधन। इसका मतलब क्या हुआ, खुद का 2 गुना हो गया। तो 4 वर्षों का पूछ रहा है कि 4 वर्ष में कितना होगा, तो समान वर्ष है यानी 2 वर्षों का दिया गया, अगले 2 वर्षों के अंदर पूछ रहा है, बात कर रहा है। तो ये जितना गुना हो रहा है यहाँ पर कितना 2 गुना हो रहा है, तो ये भी यहाँ से क्या होगा, इसका 2 गुना हो गया, तो यहाँ से आ गया 12,800। तो ये अपना है मिश्रधन। ये पूछ रहा है कि 4 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज किस प्रकार से निकालेगा कि ये तो अपना आ गया मिश्रधन 4 वर्षों का, और अपनी मूलधन है वो कितना है 3200 रुपये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ब्याज ब्याज रह जाएगा, तो ये 2 जीरो आ गए अपने, और ये हो गया 6 और ये हो गया 9, यानी 9,600 रुपये क्या है, ये अपना है ब्याज, जो कि क्या है आंसर रहने वाला है।
ठीक है। अभी बात की थी कि जो धन है वो सेम वर्षों के अंदर जितना गुना हो रहा है अगले सेम वर्षों में वह उतना ही गुना होगा जितना कि फर्स्ट वर्ष में हो रहा है। अभी मैंने बात की थी कोई धन है 5 वर्ष में खुद का 2 गुना हो गया, तो अगले 5 वर्ष की बात करूं तो ये जो मिश्र धन अपना 2 वर्ष का है अगले 5 वर्ष में क्या होगा खुद का डबल हो जाएगा यानी 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह सेम कॉन्सेप्ट में जो है गुना होता जाता है। और इसी प्रकार से अगर रेट की बात करें तो रेट क्या कैसे निकलती है, क्रमागत वर्षों के अंदर अगर हमें धन दे देता है मिश्र धन कुछ भी कि जो फर्स्ट ईयर का है कि फर्स्ट ईयर का दे दिया जैसे कि 10 रुपए है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और सेकंड ईयर का चक्रवर्ती की बात करो ध्यान रखना यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज, और सेकंड ईयर का ब्याज दे दिया 11 हो गया। तो ध्यान रखना जब क्रमागत वर्षों का अगर हमें ब्याज दिया होगा चक्रवर्ती तभी हम रेट निकाल सकते हैं। तो एक बढ़ रहा है किस पर 10 पर, तो प्रतिशत निकालने के लिए सोचे गुणा करते 1 से, यहाँ से क्या आ गई 10% रेट आ गई। तो इस प्रकार से रेट का क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लो। और वही कॉन्सेप्ट है कि 3200 रुपए 2 वर्षों के अंदर 6400 डबल हो गया, तो अगले 2 वर्षों में 6400 को डबल यानी 12800 हो जाएगा। ये अपना है मिश्र धन, ये मिश्र धन हो गया। ये अपना है मूलधन, तो मूलधन मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो जो ब्याज है 4 वर्षों का वो आ जाएगा। 6 वर्षों की पूछ ले, अगर 6 वर्षों की पूछ ले 2 4 हो गया तो 2 वर्षों की और कर लेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर दोगे, जो अपना आंसर आएगा वो बनाएगा मिश्र धन। और मिश्र धन में से अगर मूलधन कैंसिल कर दोगे माइनस कर दोगे तो अपना जो ब्याज है 6 वर्षों का वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया 4 वर्षों का, तो आप 4 वर्षों के लिए इतना है वो नोट कर लो। आगे मैं रेट पर एक क्वेश्चन है वो लिखा देता हूँ आपको, स्कोर नोट कर लो। लैंग्वेज टाइप में अपना ये क्वेश्चन है कि किसी धन पर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवर्ती जो ब्याज है वो क्रमशः 1500 और 1600 है, यानी साल कितना ही हो सकता है लेकिन क्रमागत दिया गया है, यानी सेकंड और थर्ड का हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ का हो सकता है और 5 और 6 का हो सकता है, ठीक है। किसी का भी है वो ब्याज हो सकता है, लेकिन ब्याज के रूप में वो बात कर रहा है कि ब्याज जो है वो कितना है 1500 से 1600 है, यानी कि जो वर्ष है कोई सा वर्ष ही दे दिया मैंने कि उस वर्ष का है ब्याज 1500 और नेक्स्ट का है जो नेक्स्ट की बात करूं नेक्स्ट ईयर का है वो है 1600। ये चक्रवर्ती ब्याज दिया गया, ठीक है। साधारण ब्याज हम जानते हैं कि समान होता है, चक्रवर्ती ब्याज है तो इस पर डायरेक्ट देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है 100 की वृद्धि हो रही है और कितने पर हो रही है 1500 पर हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए सोचिए गुणा करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 1/15 ये जो रह गया ना और गुणा में 1/15 तो फ्रैक्शन के अंदर है वो कितने प्रतिशत को लिखते हैं 1/15, तो यहाँ से अगर आपको याद है तो 6 से 2/3% को डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 1/15 होता है। तो अपनी रेट आ गई यहाँ से 6 से 2/3। अभी मैंने वो क्वेश्चन करवाया था सेम कॉन्सेप्ट पर कि 2 वर्षों का अगर मैं दे दूं कि 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है साधारण ब्याज दे दिया मैंने वो दिया था, अभी आपको क्वेश्चन करवाया था कि 120 रुपए है, ठीक है। और 2 वर्षों का अगर चक्रवर्ती ब्याज है वो 129 रुपए है। तो चक्रवर्ती ब्याज की अगर रेट निकालनी है चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से दिया जा रहा है तो क्या करेंगे कि क्रमागत वर्षों का अपन को जो है ब्याज पता होना चाहिए। क्रमागत वर्षों की अगर बात करूं तो कैसे निकालेंगे कि ये तो अपना है चक्रवर्ती ब्याज का अपना जो है 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपए, ठीक है। साधारण ब्याज की बात करूं तो इसमें साधारण ब्याज भी छुपा हुआ है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ से कि 1 वर्ष का कितना हो गया 2 वर्षों का 120 है तो 1 वर्ष का हो गया 60 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर 102 वर्षों के अंदर 120 रुपए तो क्या हो गए 120 रुपए तो हो गए अपने की साधारण ब्याज, तो 9 रुपए भी एक्स्ट्रा बचाना 9 रुपए तो बचा एक्स्ट्रा यानी 60 और 60 यानी 60 फर्स्ट ईयर का हो गया। ये तो हमारा साधारण ब्याज और जो चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या होता है इक्वल होता है, यहाँ से फर्स्ट ईयर का तो देखें तो दोनों बराबर होता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 60 हो गया साधारण ब्याज, दूसरे ईयर की बात करें तो 60 पे साधारण ब्याज हो गया और 9 है अधिक हो रहा है, किस पर हो रहा है 60 पर अधिक हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही यहाँ पर लगाया कि क्रमागत यहाँ पर वर्षों की बात नहीं कही जा रही है कि कितने वर्षों के अंदर की हो रहा है ये सिस्टम, ये डायरेक्ट कहते हैं क्रमागत वर्षों के अंदर। ये तो हमने यहाँ पर कहा था कि फर्स्ट ईयर में कितना है 60 है और सेकंड ईयर में कितना हो रहा है 69 होगा, भाई 129 है तो साधारण ब्याज की बात करूं तो ये 60 होगा अपना, 120 है वो 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया गया है तो 1 वर्ष की बात करूं तो 60 हो गया यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 हो गया तो दूसरे वर्ष कितना धन बचा 69 बचा, तो कितना अधिक हो रहा है 9 अधिक हो रहा है किस पर 60 पर, और प्रतिशत निकालने ये सोचे ऐसे गुणा करते हैं 1 0 से 1 0, ये 3 हो गया ये 5 हो गया और ये 3 3 9 यानी 15% की रेट आ गई, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है तो लैंग्वेज में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी दर पर 2 क्रमागत वर्षों का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो दे देगा। साधारण ब्याज तो हम जानते हैं कि समान होता है, चक्रवर्ती ब्याज हो
क्रमागत वर्षों में 1500 है, बाद में हो गया 1600, तो वार्षिक दर निकालनी है प्रति वर्ष को कितनी रेट लग रही, यानी 1500 था 1600 हो गया, कितना अधिक हो गया 100 अधिक हो गया, किस पर 1500 पर, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करते थे, यहाँ से तो 16 करते तो अपना ये आ गया अपना कितना 6 से 2/3% की रेट से अपना जो अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से है वो चक्रवर्ती ब्याज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती ब्याज पर हो गया। अगला अगर मैं बात करूं कि किस्त की, तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं बात करूं कि चक्रवर्ती ब्याज पर किस्तें हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं और किस्तों पर आधारित है वो किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं किस्त की बात करूं कि चक्रवर्ती साधारण ब्याज की हमने सीखा था कि किस प्रकार से निकालते हैं, कि साधारण ब्याज का हमने सीखा था कि जो कुल राशि है, कुल देय राशि है या कुल ऋण है, कुछ भी कह लो, तो उसको हम जितनी किस्त है उस किस्त से क्या करते थे, यहाँ से मल्टीपल करते थे और उससे ये कम करके उस प्रकार से निकाल लेते थे। अगर चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज में अगर कह देता है कि 10% के चक्रवर्ती ब्याज की दर से किस्त है वो जमा करानी है और 2 वर्ष में करवानी है। अगर मैं दे देता हूं कि 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज में ध्यान रखना या तो 2 वर्ष की पूछेगा या 3 वर्ष की पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल तरीका होता है। तो 2 वर्षों की अगर मैं बात करूं चक्रवर्ती ब्याज की, तो किस प्रकार से निकालते हैं कि रेट को हम सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि क्या करना है, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं और ये है सेकेंड ईयर, तो 10 से क्या क्या हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर क्या करना है आपको कि 10 से 11 हो गया। ठीक है, ये अपनी है किस्त यहां से, तो 2 वर्षों की बात की जा रही है तो 2 स्लॉट बनाई यहाँ पर कि फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो अपना फर्स्ट नीचे तो दिया गया है मान, उसका क्या करेंगे 2 वर्ष का लिए बोला जा रहा है तो वर्ग करेंगे, यानी वर्ग करेंगे इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 100 आ गया। ठीक है, यहां से अगर मैं इसका वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा 11 का, यानी ऊपर इसका स्क्वायर करूंगा 1 प्लस ये 11 हो गया तो ये यहां से आ गया 121। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये 121 जो है ये अपनी एक तरीके से क्या आ रही है, किस्तें आ रही है, लेकिन किस्तें क्या होती है, दोनों समान होती है, तो किस्तों को समान करने के लिए 121 है, इसको अगर मैं 121 बनाऊंगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी किससे होगा 11 से गुणा होगा। तो अब ठीक है, यानी कि ये भी 121, यानी ये तो क्या आ गई किस्त आ गई। और आगे अगर मैं नीचे बात करूं तो ये अपना कितना हो गया 100, सॉरी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 110 और ये आ गया 100, यानी 210 रुपए। ये एक तरीके से क्या है, ये अपना प्रिंसिपल आया है, मूलधन आया है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 400 अपना 242, और ये क्या आया, ये अमाउंट है मिश्र दर, यानी इस पर चक्रवर्ती ब्याज भी क्या लगा है। तो यहां से ये तो अपनी क्या है इंस्टॉलमेंट हो गई, किस्त हो गई। ठीक है, ये तो है किस्त। तो मैं अगर एक किस्त की बात करूं कि एक किस्त है वो कितने की है, एक किस्त, तो एक किस्त है वो 121 रुपए की है। ठीक है, कुल 2 किस्तें हैं तो कुल किस्तें हैं वो 2 है, तो किस्तों के अंदर कुल धन की बात करेंगे, कितना धन जमा कराना पड़ेगा, तो 2 वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष में कितना धन जो है जमा कराना पड़ेगा, 2 वर्ष में धन कितना जमा कराना पड़ेगा, कि 2 वर्ष में जाहिर सी बात है कि 121 की जो है वो 2 किस्तें हैं, यानी 442 रुपए 242 रुपए है वो कुल धन जमा कराना पड़ेगा। अगर पूछ रहे कि आपको कि मूलधन है वो कितना है, कुल ये तो कुल देय राशि हो गई, तो अपना जो मूलधन है वो कितना है, तो प्रिंसिपल यहां से आ गया अपना 210। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 वर्षों की, 3 वर्षों की पूछ रहे तो क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट 2 वर्षों के लिए इतना ही रहने वाला है, आप इसको नोट कर लो 3 वर्षों के लिए, अगले पेज में बता देता हूं। आगे अगर मैं बात करें 3 वर्षों के अंदर है वो क्या रहने वाला है, तो कुछ नहीं करना, 3 वर्षों के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 बार मल्टीपल लेंगे अपन, यानी 10% की रेट दे देता है और समय दे देता है कि 3 वर्षों के अंदर, समय दे दिया 3 वर्ष, किस प्रकार करेंगे, ये होता है 1/10, यानी 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, यहां से ये तो होगा फर्स्ट ईयर का, ये होगा सेकेंड ईयर का, और ये है 3 बार पूछ रहे थे के बार होगा थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर का निकालने क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया 100, इसका हो गया 121। थर्ड ईयर की बात करो तो किस प्रकार निकालेंगे, अब की बार क्या करेंगे तीसरे वर्ष के लिए इसका क्यूब करेंगे। ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकल कर आता है, अपना वहां से लिखा था आपने अभी कि 1/t होता है और r + 1 +
R/100। तो इसी कॉन्सेप्ट पर है वो हम अपन इस प्रकार से वो निकालते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ से 3 वर्ष की बात की जा रही है तो क्यूब होगा, यानी ये हो गया अपना 1000, और 11 का क्यूब करेंगे तो अपना ये हो जाएगा अपना 1331। ठीक है, 11 का क्यूब हो रहा है 1331। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये तो अपनी किस्तें आने वाली है। तो किस्तें समान करने के लिए क्या करेंगे, 121, इसको अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो अपना ये भी 1331 हो जाएगा, ये भी 1331 हो गया। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 121 से, तभी अपना 300 ये जो 1331 होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, 131 से गुणा करेंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि किस्त है, तो किस्त की जो भाग के अंदर बात की जा रही है, कितनी जो किस्त है वो कितने रुपए की है। तो किस्त कितने रुपए की होगी, 1331 रुपए ये किस्त हो गई। कुल किस्त है 3, और कुल ये यहाँ पर इसका योग आने वाला है वो कितने आने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया यहाँ से 1210, और ये हो गया अपना 1100, और ये है 1000। तो ये आ गया 1 0 3 और 3, यानी 310 रुपए अपने 3310 रुपए क्या आ गया, अपना मूलधन आ गया। और इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 3 9 9 और 3। ये अपना क्या है, किस्तों के अंदर अगर हम जमा करवाएंगे तो अपना ये क्या है, मिश्र धन होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे देता है, यहाँ से अपन को रेट तो दे ही रखी होगी, ठीक है, रेट दे रखी होगी, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कुल राशि दे देगा कि कुल जो दे राशि है, दे राशि दे देगा कि कुल दे राशि दे दिया, जैसे मैंने दे दिया ये यहाँ से 39,930 रुपए दे दिया कुल राशि। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट 39,330 है उसको, ये अपनी कुल दे राशि है तो इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ से एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 10, 39,930 की बात करूँ तो यहाँ से एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 10। अब कुछ भी ज्ञात करना है कि अपना उसका मूलधन कितना है, मूलधन ज्ञात करेंगे तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा 33,100। यहाँ से पूछ ले कि जो इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की है, तो यहाँ से एक इंस्टॉलमेंट की निकालने के लिए यहाँ से इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 13,310। पूछ ले कि दो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी की होगी, सेकंड ईयर है वो उसकी इंस्टॉलमेंट की जो रेट हो किस प्रकार से लगाई जा रही है, तो सारा है वो इसी पर आधारित है, वो सारे क्वेश्चन है वो इसी से सोल्व हो जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है, वह धनराशि कितनी होगी जो 12.5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 720 रुपए चक्रवर्ती ब्याज होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, 12.5% की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरे वर्ष का दिया गया है, भाई जाहिर सी बात है दूसरे वर्ष का दिया गया है तो 2 वर्ष की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 12.5% की बात करूं तो ये अपना होता है फ्रैक्शन के अंदर होता है 1/8। ठीक है, ये अपनी है रेट। अब सेकेंड ईयर की बात की जा रही है तो सेकेंड ईयर का दिया गया है कि दूसरे वर्ष है वो इतना हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा क्या नहीं होगा अपन चलो देखते हैं। 2 वर्षों की अगर मैं बात करूं, टाइम है 2 वर्ष। ध्यान रखना प्रश्न में ये दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि 2 वर्ष है या कितने की, दूसरे वर्ष का दिया गया, दूसरे वर्ष के अंदर इतना हो जाता है तो वह धनराशि क्या होगी। तो दूसरे वर्ष का दिया गया यानी कि 2 वर्षों की बात की जा रही है, 2 वर्षों की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि अपना जो मूलधन है वो कितना मानेंगे 8 की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ से अपना हो गया 64। ये अपना क्या हो गया मूलधन हो गया। 2 वर्ष की बात की जा रही है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1/8 निकालेंगे तो ये अपना हो गया 8, ये हो गया 8। और अपना अगर दूसरे वर्ष की बात करूं तो दूसरे वर्ष क्या होगा, इस पर भी ब्याज लगेगा 1/8 की दर से, तो अपना हो गया ये। तो दूसरे वर्ष का अगर मैं पार्ट के अंदर बात करूं तो कितने भाग है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये है फर्स्ट ईयर का ब्याज और ये है सेकेंड ईयर का ब्याज। तो दूसरे वर्ष भाग की बात करूं तो ये 9 भाग नहीं हो गया यहाँ से, तो 9 भाग है दूसरे वर्ष का ब्याज, और दूसरे वर्ष का ब्याज है वो रुपए के अंदर परसेंट में दिया गया 720। यहाँ से एक भाग की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये अपना आ जाएगा कितना 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए एक भाग की वैल्यू आ गई। क्या बोला जा रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी, तो हमने धनराशि एक्चुअल में मानी कितनी है 64 मानी है, एक भाग की वैल्यू है 80। तो यहाँ से वह धनराशि निकालने के लिए 64 भाग की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 80 को किससे गुणा करना पड़ेगा कि 64 से 64 को 80 से 64 को 80 से गुणा करूंगा तो यहाँ से अपना आंसर क्या रहने वाला है कि 8 चौक 32 और 8 छिगुम 48 और जो 3 है वो हो गया 51। तो ये 5,120 रुपए है वो धनराशि मूलधन है अपना, कितना आ गया 5,120 रुपए मूलधन आ गया। कि 2 वर्षों की बात कही जा रही है तो स्क्वायर करेंगे तो ये 64 अपना मूलधन मान लेंगे, 1/8 निकालेंगे तो 8 हो गया, 1/8 इस पर ब्याज लगता है तो इसका 1/8 करेंगे तो ये हो गया 1।
और दूसरे वर्ष का ब्याज की बात करें तो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो अपना 9 भाग हो गया और यहाँ पर दिया गया है कि कितना 720 रुपए होगा। तो एक भाग की वैल्यू आ गई यहाँ से 80, 64 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आइए अपना 80 को 64 से गुना करेंगे तो 832 और 8 5 848 और 3 51 हो गए। तो अपना जो 5120 रुपए ये मूलधन आ गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर है वो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेथड है, आपको आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपका जो है सारे हो जाएंगे। इसमें कुछ भी पूछ रहे आपको अंतर दे दे, दूसरे वर्ष का दे दे, फर्स्ट ईयर का दे दे, मूलधन दे दे, कुछ भी तो उसके इक्वल करके कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है वो यहीं पर अपना समाप्त होता है। सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिए हमने, क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट के लिए। कल अपना अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। तब के लिए धन्यवाद।